दोस्तों आपने रेलवे स्टेशन पर यंग हैंडसम नौजवान पुलिसकर्मियों को देखा होगा जिनका काम स्टेशन पर सुरक्षा बनाए रखना होता है। इनको आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कहते हैं। तो दोस्तों आज जानेंगे कि आरपीएफ कैसे बनते हैं, इनको कौन कौन से कार्य करने होते हैं, इनका वेतन कितना होता है और ये बनने के लिए योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए, और साथ में फिजिकल क्या होता है, इसकी भर्ती प्रक्रिया क्या होती है और इनका सिलेबस क्या होगा। इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। आरपीएफ रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करती है जिसकी भर्ती रैली के द्वारा होती है। इसका कार्य यह होता है रेल यात्रियों के सामान और सुरक्षा प्रदान करना, रेलवे की सारी संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करना और भीड़ को कंट्रोल करना, रेलवे स्टेशन के चारों ओर अपराधियों को गिरफ्तार करना और किसी व्यक्ति पर संदेह होना उससे पूछताछ करना, बच्चों तथा महिलाओं की तस्करी को रोकना, रेलवे परिसर के अंदर रहने वाले बेसहारा लोगों के प्रति आवाज मुहैया करवाना, इनके साथ ही रेलवे से जुड़े अपराधों की जाँच करना, गवाहों को बयान लेना, सबूतों को इकट्ठा करना, ये सारी कार्य रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ के अंदर आती है। एक तरह से कहा जाए तो रेलवे की सारी संपत्ति और यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करना आरपीएफ की जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि आरपीएफ में कितने पद होते हैं। दोस्तों इसके अलग अलग पोस्ट होती है, जैसे कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर, सीनियर डिवीजन सिक्योरिटी कमिश्नर, डीआईजी, आईजी तथा डीजी, और इन सभी का प्रमोशन इसी तरह स्टेप बाय स्टेप होते रहता है। इनमें ज्यादातर प्रमोशन पद प्रमोशन के द्वारा होती है। दोस्तों इसमें सबसे पहला पद आरपीएफ कांस्टेबल का होता है और इसी के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों आरपीएफ की भर्ती डायरेक्ट भर्ती होती है और बाकी के पदों से ये काफी आसान भी होती है। इसके लिए कैंडिडेट्स को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th पास होना जरूरी है और कैंडिडेट्स की आयु सीमा 18 से 30 वर्ष के बीच होनी ही चाहिए, जिसमें ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट मिलती है, जिसके अनुसार 18 से 33 साल की उम्र वाले सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर पाते हैं। और इसके साथ ही एससी और एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट मिलती है, यानी कि एससी और एसटी कैंडिडेट्स को 18 से 35 साल के बीच उम्र होनी चाहिए। सर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोविड-19 की वजह से 2 साल वैकेंसी नहीं आई। तो दोस्तों इसकी भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले लिखित परीक्षा होती है, इसके बाद पीएमटी होती है यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होती है, और फिर पीईटी होती है जिसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं, और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। दोस्तों सीबीटी एग्जाम में 120 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें 90 मिनट का टाइमिंग होती है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग मिलती है। इसमें जनरल अवेयरनेस, मैथ, रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, आर्ट्स एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, लाइफ साइंस, ज्योग्राफी, जनरल पॉलिटी इत्यादि से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके साथ ही मैथ में नंबर सिस्टम, HCF, LCM, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इत्यादि से प्रश्न पूछे जाते हैं। रीजनिंग की तो इसमें एनालॉजिक, सिंप्लीफिकेशन, ब्लड रिलेशन, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, वर्ड फॉर्मेशन, मिसलेनियस, लॉजिकल वैन इत्यादि से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ही आप सीबीटी एग्जाम को क्लियर करते हो उसके बाद आपकी पीएमटी होती है यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होती है, जिसमें आपकी हाइट मापी जाती है, जिसमें पुरुष कैंडिडेट जनरल ओबीसी वालों को 165 सेंटीमीटर तथा महिलाओं कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। वहीं पुरुष कैंडिडेट्स एससी और एसटी वालों को 160 सेंटीमीटर तथा महिला कैंडिडेट्स एससी और एसटी वालों को 152 सेंटीमीटर मांगी गई है। गोरखा, गोडवाली, डोगवास, कुमानी इत्यादि पुरुषों की कैंडिडेट्स को 163 सेंटीमीटर मापी जाती है तथा महिलाओं को 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। इसके बाद चेस्ट जो सिर्फ पुरुषों की मापी जाती है, जिसमें 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, इसमें पुरुषों की दौड़ 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की होगी तथा महिलाओं कैंडिडेट्स के 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर की होती है। अगर बात करें लॉन्ग जंप की तो इसमें पुरुषों को 14 फीट तथा महिलाओं को 9 फीट लगती है, इसमें 3 बार चांस दिया जाता है। बात करें हाई जंप की तो इसमें पुरुषों को 4 फीट तथा महिलाओं को 3 फीट मांगी जाती है और इसमें भी 3 चांस दी जाती है। मेडिकल टेस्ट में कैंडिडेट्स की 6/9 तथा 6/12 होनी चाहिए। इसके बाद कैंडिडेट्स का कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होती है, जिसमें कैंडिडेट्स को कुछ नंबर दिखाकर पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सी नंबर सही है, या फिर एक बुक दी जाती है जिसमें कुछ चित्र होते हैं, आपको पहचानना होता है। कैंडिडेट सही जवाब देते हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। इसके बाद कैंडिडेट्स का ईयर टेस्ट होता है, जिसमें अगर कान बहते हैं या फिर कम सुनाई देता है या फिर कान में कोई मैल है इत्यादि कोई भी प्रॉब्लम हो, कैंडिडेट्स को वहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया जाता है। इसके बाद होती है नॉक निक टेस्ट, इसमें आपके घुटने एक दूसरे से सटने नहीं चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ज्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद होती है फ्लैट फीट टेस्ट, जिसमें कैंडिडेट्स के पैरों के तलवे चेक किया जाता है।
कि नॉर्मल होना चाहिए, गैप नहीं होनी चाहिए और ना ही तो बिल्कुल सपाट होनी चाहिए। बाद होती है कैंडिडेट्स का ब्लड टेस्ट, जिसमें कैंडिडेट्स का यह चेक किया जाता है कि उसके अंदर कोई शुगर वगैरह की बीमारी तो नहीं है या फिर वो कोई नशा तो नहीं करता इत्यादि का टेस्ट किया जाता है। इतना टेस्ट होने के बाद फिर होती है इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तो इसमें 10th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो इत्यादि लगते हैं। दोस्तों ये थी आरपीएफ बनने की प्रोसेस। बात करें आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी की तो इसमें 35,000 से लेकर 40,000 तक होती है। प्रमोशन के बाद बढ़ते भी रहती है। तो इसके तैयारी के लिए आप किरण पब्लिकेशन का मैथ, रीजनिंग तथा जीके जीएस की बुक खरीद सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले और किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।